बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कि छोटे बच्चे को जोड़ तोड़ से आप सिखाएं, लेकिन जोड़ तोड़ से सिखाने के बाद हमने 1 घंटा जो मुख्तस किया है वॉलंटियरली कि हम जो कुछ भी है नसाब भारी है या छोटा है या भारी है उसको हम लेके चलेंगे, लेकिन हमने लिखाई करनी है, पढ़ाई करनी है। बच्चे को 2 स्किल जो कमज़ोर हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखाई में थोड़ा सा पिछले ज़माने में देखा जाए तो तीसरी तक पढ़ाई और लिखाई पे बहुत ज़ोर होता था। ये 2 स्किल उस्ताद प्रमोट कर देता, बाकी बाद में सीखने में फिर इशू नहीं आते थे। अब नसाब की वजह से जो हो गया सो हो गया। थोड़ा सा पिछले दौर में चले जाएं तो तख्ती स्लेट ये बार बार लिखने के लिए होती थी। स्लेट रियाजी के लिए बार बार उस पर सवाल बच्चे ने उसकी प्रैक्टिस करता था, मशक करता था। तख्ती इसलिए कि कलम दुआत से लिखने से खूबसूरत और अच्छा लिखा जाता था। बच्चे को अच्छी लिखाई के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप कलम उसको पकड़ाएं। जिस बंदे ने इस तरह कलम पकड़ी हो 2 बुकोटों में और इस अंगूठे से और इस तरह पेन को उसने रखा हो तो आप बगैर देखे कह सकते हो कि उसकी लिखाई खूबसूरत होगी। और अगर उसने पेन इस तरह पकड़ा है या उसने इस तरह पेन पकड़ा है तो उसकी राइटिंग खूबसूरत नहीं हो सकती। तो ये प्राइमरी के उस्ताद का काम है कि वो बच्चे को ठीक से पेन पकड़ना सिखाए। सबसे पहले इस अंदाज में हरकत करा के बच्चे से पहले पेन पेंसिल जो भी आजकल इस्तेमाल होती है वो कराएं। इसके बाद लिखाई में अक्सर ये देखा गया है, बड़े बड़े लोग देखे हैं। मैंने अलीगढ़ से पढ़ा हुआ एक वकील देखा, वो जब का लिखता तो ऐसे का लिखा उसने, ऐसे ठीक था, पढ़ने में तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन अब वहाँ पे अलीगढ़ वालों की गलती नहीं थी, वहाँ पे उस प्राइमरी वाले की गलती है जहाँ हरीपुर का था वो बंदा, हरीपुर प्राइमरी स्कूल में उसको लिखता हुआ किसी ने नहीं सिखाया, या उस्ताद ने तवज्जो नहीं ली। जब उस्ताद लिखने लगा बोर्ड पे तो उसने उसकी तवज्जो नहीं ली, तो उसने अपनी मर्जी से का जोड़ लिया और सारी उम्र लिखता रहा। आज भी देखें बाज़ बच्चे उल्टा पुल्टा लिखते हैं। उल्टा पुल्टा लिखने की वजह यही होती है कि उस्ताद उनकी तवज्जो लेके नहीं लिखता और वो बच्चे गलत लिखते हैं। बात हो रही थी पढ़ाई लिखाई की। कलम दुआत तख्ती हमने छोड़ दी, स्लेट हमने छोड़ दी, इसको बहाल करें तो ये लो कास्ट है, इस पर कोई खर्चा नहीं आता वालिदैन पे। पिछले दौर में 5वीं तक तो कलम दुआत होती थी, 5वीं से आगे होल्डर आ जाता और उसमें नेब होते थे। उर्दू लिखने के लिए Z का नेब हम डालते और उर्दू लिखने के इंग्लिश लिखने के लिए हम G का नेब और I का नेब इस्तेमाल करते थे, जो फिर कलम की तरह नहीं होते थे, पेन की तरह। 8वीं में जाके हमें स्याही वाला पेन इस्तेमाल करने की इजाज़त होती थी और बोर्ड के इम्तिहान में भी बॉल पॉइंट की इस्तेमाल मना होता था। उसकी वजह ये थी कि वो ज़ाहिर उससे आपकी ग्रिप नहीं रहती, लिखाई वो अपनी मर्ज़ी से करता है, आप खूबसूरत नहीं लिख सकते। ये तो कमज़ोरियाँ आ गई, वक्त के साथ साथ हमने जान छुड़ा दी। लिखाई करने के लिए जो आपने जोड़ तोड़ किया, बच्चे की तवज्जो लें, बच्चे को दिखाएं, बच्चे देखें आपका हाथ कैसे चल रहा है, फिर बच्चा उसकी नकल करेगा और फिर वो उल्टा नहीं लिखेगा, का को ऐसे नहीं लिखेगा, वो फिर का को ठीक से लिखेगा। 5 को देख लें, बच्चे काफ़ी की तरह लिख देते हैं, जबकि 5 को ऐसे लिखा जाता है। हम इन चीज़ों में उस्ताद का काम है कि जब वो लिखे तो बच्चे की तवज्जो ले, बच्चा उसको देखे, और जब बच्चा लिखे तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के 2, 4, 6 बच्चों को आप गौर से देखें कि वो ठीक लिख रहे हैं या उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। हम घर के लिए काम दे देते हैं, घर के काम में छोटे बच्चों के लिए जो अच्छे अदारे हैं वो घर का काम नहीं देते, वो उधर ही काम करवा लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि घर में वो रहनुमाई नहीं हो सकती। अब बच्चे ने किताब पे लिखा हुआ एक लफ्ज़ देखा, उसकी मर्ज़ी है वो उसको बाएं से शुरू कर दे उर्दू को, या दाएं से करे या दरमियान से करे, आखिर में उसने जोड़ जाड़ के एक लफ्ज़ तैयार कर देना है। तो यहाँ पे हमने इस पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि जब हम लिखना उसको सिखाएं तो बच्चा हमारी निगरानी में लिखे, और जब हम लिखें तो बच्चा हमें देखे, हम उसकी तवज्जो लें। तो इसी पे आज हम लिखाई को इत्तिफा करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इसमें निगरानी में लिखाई करवाई जाए बच्चे को। अस्सलामु अलैकुम।